प्रिय विद्यार्थियों, आज का निबंध है सांप्रदायिकता पर निबंध। शब्द सीमा रहेगी 500 शब्द। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। संप्रदाय का अर्थ है विशेष रूप से देने योग्य, अर्थात हिंदू मतावलंबी के घर में जन्म लेने वाला बालक को हिंदू धर्म की ही शिक्षा मिल सकती है, दूसरे की नहीं। यानी संप्रदाय का आपको अर्थ बताया गया है कि बच्चा जिस घर में जन्म लेगा, जिस धर्म में जन्म लेगा, उसी धर्म की उसको शिक्षा मिलेगी, दूसरे धर्म की नहीं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता का अर्थ हुआ एक पंथ, एक मत, एक धर्म या एक वाद। न केवल हमारा देश ही अपितु विश्व के अनेक देश भी सांप्रदायिक हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता का विश्व व्यापी रूप है, यानी पूरे विश्व में ये फैली हुई है। अब सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता का अर्थ आज बुरे हो गए हैं। इसमें आज चारों ओर भेदभाव, नफरत और कटुता का जहर फैलता जा रहा है। सांप्रदायिकता के प्रभावित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति असद्भावों को पहुंचाता है। धर्म और धर्म नीति जब मंदता को पुनः जन्म लेती है तो यहाँ सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। उस समय धर्म धर्म नहीं रह जाता, वह तो काल का रूप धारण करके मानवता को ही समाप्त करने पर तुल जाता है। यानी जब सांप्रदायिकता के बुरे परिणाम होने शुरू हो जाते हैं तो उस समय धर्म धर्म ही नहीं रह पाता है और मानवता को समाप्त करने की तरफ बढ़ जाता है। फिर नैतिकता, शिष्टता, उदारता, सरलता, सहृदयता आदि सात्विक और देवीय गुणों और प्रभावों को कहीं शरण नहीं मिलती है। यानी सारे के सारे अच्छाई, नैतिक गुण, सरल गुण, उदार गुण सभी के सभी इन प्रभावों के कारण इनको शरण नहीं मिलती है। सकर्तव्य जैसे निरीह बनकर किंकर्तव्य मूड हो जाता है। परस्पर संबंध कितने गलत और कितने नारकीय बन जाते हैं, इसकी कहीं कुछ सीमा नहीं रह पाती है और न ही कोई अनुमान। बलात्कार, हत्या, अनाचार, दुराचार आदि पाशविक दुष्प्रवृत्तियाँ हुंकारे बनने लगती हैं। यानी जितनी भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं वो सभी की सभी समाज में बढ़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप मानवता का कहीं कोई पद चिन्ह नहीं रह जाता है। इतिहास साक्षी है कि सांप्रदायिकता की भयंकरता के फलस्वरूप कि अनेकों अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीषण रक्तपात हुआ है। यानी हम इतिहास को गौर से देखें तो वहाँ सांप्रदायिकता के भयंकर परिणाम हमें मिलेंगे। अनेक राज्यों और जातियों का पतन हुआ है। अनेक देश सांप्रदायिकता के कारण ही पराधीन की बेड़ियों में जकड़ गए हैं। अनेक देशों का विभाजन भी सांप्रदायिकता के फैलते हुए जहरपान से ही हुआ है। यानी सांप्रदायिकता के कारण पराधीनता मिलती है और विभाजन होता है। यानी जहाँ सांप्रदायिकता फैलेगी वहाँ राज्यों में, जातियों में और देशों में विभाजन होगा और वो पराधीन हो जाएंगे। अब सांप्रदायिकता का वर्तमान स्वरूप कैसा है? आज केवल भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सांप्रदायिकता का जहरीला सांप फुफकार रहा है। यानी पूरे विश्व में सांप्रदायिकता फैल चुकी है। हर जगह इसी कारण आतंकवाद ने जन्म लिया है। सांप्रदायिकता का जहर कभी उतरता नहीं है, अतएव हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यह कहीं किसी तरह से फैले ही नहीं। यानी हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि सांप्रदायिकता नहीं फैले। हमें ऐसे भाव पैदा करने चाहिए जो इसको कुचल सकें। अब इसके बारे में 2 लाइनें कही गई हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। यानी हमें हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हमें आपस में बैर या दुश्मन रखने हैं। हिंदी है हम वतन हैं, यानी हमारी भाषा हिंदी है और हम इस वतन के वासी हैं जो हिंदुस्तान कहलाता है। तथा चाहे जो धर्म तुम्हारा, चाहे जो भी वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो।
यानी आपका जो भी धर्म है या जिस भी वादी या जगह में निवास कर रहे हो, अगर आप अपने देश के लिए नहीं जी रहे हो तो तुम क्या हो? अपराधी हो। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।